एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें गेटो का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रिको दिखाई जाती है जो कि रेस्ट कर रही होती है। गेटो के कर्स ने क्यू के एक मेंबर को पकड़ा हुआ होता है जो कि पिछले एपिसोड में रिको को मारने आए थे। क्यू का वो मेंबर गेटो से माफ़ी मांगता है और उसे छोड़ने के लिए कहता है अगर वो छोड़ देगा तो वो गाँव जो आके खेती बाड़ी करेगा, ऐसा वो गेटो को कहने लगता है। लेकिन गेटो का वो कर्स उस इंसान को किस करने लगता है। तो ये इंसान कहता है कि अब तक तुम बेयर से नहीं मिले ना, अगर बेयर से तुम मिल गए तो तुम्हारी वाट लग जाएगी। तभी गेटो अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखा रहा होता है जहाँ की गोजी ने उसके पहले से ही बैंड बजा दी होती है और वो उससे पूछता है कि कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो। ये देख के उस इंसान की भी हालत ख़राब हो जाती है। जो कि बेयर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का मेन लीडर होता है और उसके हार जाने की वजह से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप हो जाती है, ये हमें बताया जाता है। फिर हमें तोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बोर्ड पे अपने पैसे लगा चुका होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे घोड़े पे लगाते हैं वैसे ही। तभी वहाँ पर वही इंसान आ जाता है जो कि पिछले एपिसोड में हमें देखा था तोजी के साथ। उसने ही तोजी को रिको को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है। फिर वही इंसान तोजी से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर टाइम पास क्यों कर रहे हो। तब तोजी कहता है कि गोजो बहुत पावरफुल है और ये जो इंसान जा रहे हैं मतलब उसे मारने के लिए, वो उसकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और मैं वही चाहता हूँ। फिर वही इंसान तोजी से पूछता है कि मेगुमी कैसा है। तो तोजी सोचने लगता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसका एक बच्चा भी है और वो इंसान उसी का हालचाल पूछ रहा है। नेक्स्ट सीन में गोजो और गेटो सोच ही रहे होते कि हमें रिको को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि वो अभी तक होश में नहीं आई है। और वो सोचते हैं कि काश हमारे पास शोकी की तरह रिवर्स कर्स एनर्जी की टेक्निक होनी चाहिए थी। तभी रिको को होश आ जाता है। तभी रिको देखती है कि गोजो ने उसे अपने गोदी में उठाया होता है और वो गुस्से में आ जाती है और गोजो को एक तमाचा दे देती है और कूद के साइड हो जाती है। और रिको कहने लगती है कि तुम ही मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे ना, लेकिन मुझसे पहले तुम मरोगे। ये सुन के गोजो को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी गेटो गोजो से कहता है कि शांत हो जाओ, लेकिन गेटो उसे बताता है कि हम वो लोग नहीं जो तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिको उन पर विश्वास नहीं करती। फिर गेटो और गोजो रिको को पकड़ के दोनों तरफ खींचने लगते हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए। फिर रिको को रोही से पूछते हैं कि तुम कर्स पे क्या कर रहे हो। तभी गेटो उसे अपने कर्स एनर्जी के बारे में बताता है कि वो कर्स को एब्जॉर्ब करके अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से कुरोही उस कर्स पर आसानी से बैठ पा रही है। तभी गोजो कहता है कि ये लड़की बहुत घमंडी है, मतलब मुझे पता है कि ये लड़के हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें बहुत एटीट्यूड और ईगो है। लेकिन तभी रिको कहते हैं कि हर आम इंसान ऐसा ही कहता है, तुमने मौत को अभी समझा नहीं, मौत और टेंशन अलग अलग है। जब टेंशन मेरे अंदर आएंगे तब मैं टेंशन बन जाऊंगी। लेकिन जब रिको उन दोनों की तरफ दिखती है तो अपने ही धुन में होते हैं। गोजो गेटो को अपने मोबाइल का वॉलपेपर दिखा रहा होता है और गेटो भी कहता है कि हाँ यार बहुत अच्छा है। फिर गोजो कहता है कि तुम्हारे कोई दोस्त भी नहीं होगे ना तुम्हारे इस बिहेवियर से। तभी रिको को याद आता है कि उसका स्कूल भी है और वो स्कूल जाना चाहती है। बेसिकली गेटो और गोजो उसे स्कूल भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो एक बार टेंशन बन जाएगी तो उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर वो किसी से, अपने दोस्त से, फैमिली से मिल नहीं पाएगी। इसलिए वो दोनों उसे स्कूल में लेके आते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड से और फैमिली से लास्ट बार मिल चुके। तभी कुरोही बताती है कि उसके मॉम डैड नहीं है, कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो चुकी है और तभी से मैं इसका ख्याल रख रही हूँ। फिर गेटो कहता है कि इसका मतलब तुम ही उसकी फैमिली हो। फिर गेटो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं, मैंने अपने 2 कर्स रिको के साथ भेजे हैं उसके सेफ्टी के लिए। गेटो कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगर कुछ होगा तो मेरे कर्स मुझे बता देंगे। फिर गेटो गोजो को अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि उसके दोनों कर्स एक्सरसाइज हो चुके हैं। फिर हमें तोजी दिखाया जाता है जो कि एक होटल में होता है खाना खाते और टीवी देखते हुए। तोजी के साथ जो इंसान होता है फिर वो एक वेबसाइट देखता है जिस पे कॉन्ट्रैक्ट लगा हुआ होता है कि जो भी लॉर्ड ऑफ टेंजल को मारेगा उसे एक इनाम दिया जाएगा और उसे पता चलता है कि ये ऑफ़र तोजी ने ही दिया है। फिर वो इंसान तोजी को फ़ोन करता है, फिर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है तो तोजी कहता है कि मैंने ही वो कॉन्ट्रैक्ट डाला है और 2 दिन का टाइमलाइन भी दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट देखकर सभी कर्स रिको को मारने के लिए पागल हो जाएंगे और गोजो उन्हें बचाते बचाते कमज़ोर हो जाएगा और तभी मैं गोजो और रिको को मार दूंगा।
क्योंकि तोजी को पता होता है कि कोई भी कर्ज गोजो को नहीं हरा पाएगा। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। गेटो और गोजो रिको को ढूंढते हैं क्योंकि वो कहीं चली जाती है। तभी गोजो कहता है कि हमें उसके साथ ही रहना चाहिए था उसकी सेफ्टी के लिए, लेकिन रिको ने कहा होता है कि वो दोनों उसके साथ रहते हैं तो उसे अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए वो उन दोनों को स्कूल के बाहर ही रहने का कहती है। तभी गेटो के सामने एक कर्स यूज़र आ जाता है और अपना वो कर्स बाहर निकाल लेता है। गेटो उसे देखकर अपना भी कर्स बाहर निकाल लेता है और वो एक दूसरे के पावर को भाप ही रहे होते हैं। तभी गेटो अपना एक बड़ा कर्स बाहर निकाल लेता है और वो कर्स उस इंसान को निगल लेता है, लेकिन तभी वो इंसान कांच तोड़ के गेटो पर चाकू से वार कर देता है और तभी कर्स यूज़र के सामने उसका डॉग आता है जो कि मरा हुआ होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये डॉग यहाँ पर कैसे आया। तभी हमें कर्स यूज़र के पास्ट के बारे में बताया जाता है। कर्स यूज़र जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे और छोटे भाई को ही एजुकेशन पर खर्चा कर देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। तासुकी ही है जो उसके साथ हमेशा रहता था। फिर हम देखते हैं कि गेटो उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम क्यूब के मेंबर हो। गोजो या फिर चैपल में जाता है क्योंकि कुरोई ने कहा होता है कि शायद वो वही होगी। गोजो चैपल का डोर ओपन करता है और रिको को आवाज़ देता है। वहाँ की सारी लड़कियाँ रिको की तरफ देखने लगती है। उन्हें लगता है कि गोजो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन रिका बताती है वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो बस मेरा कज़न है। फिर सारी लड़कियाँ गोजो को अपना चश्मा हटाने के लिए कहती है और गोजो भी फॉर्म में आकर वहाँ पर पोजिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर मैडम आ जाती है, उन सभी लड़कियों को शांत कर देती है और गोजो से कहती है कि कोई भी पेरेंट्स डायरेक्टली अंदर नहीं आ सकता और एक पेपर पर अपना नंबर लेके गोजो को देती है और कहती है कि मुझे कॉल करना। ये सब सुनकर वहाँ लड़कियों में झगड़ा चालू हो जाता है और गोजो रिको को लेके भाग जाता है। गोजो कहता है कि कर्स ने स्कूल पर हमला कर दिया। तभी हम देखते हैं कि एक कर्स यूज़र गोजो पर नज़र रखा हुआ है और ये कहता है कि इस लड़की को मारना तो बहुत ही आसान है। तभी पीछे से कुरोई आ जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम स्टार रिलीजियस के मेंबर हो, क्योंकि क्यूब के मेंबर इतना घटिया कॉस्ट्यूम नहीं पहनते। और कुरोई उसे मारने लगती है। तभी वहाँ पर गेटो आ जाता है और अपने कर्स हैंड से उसे पकड़ लेता है। फिर गेटो उससे पूछता है कि रिको कहाँ है। तभी कुरोई बताती है कि रिको गोजो के साथ है और वो कर्स यूज़र वहाँ से भाग जाता है। गोजो को भी कर्स यूज़र के क्लोन ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। वो 5 होते हैं। तभी गेटो गोजो को कॉल करता है और उसे बताता है कि रिको को मारने के लिए 30 मिलियन कोई देने वाला है और उसका टाइमलाइन परसों 11 बजे तक है। गोजो भी समझ जाता है कि इन लोगों ने उसे क्यों घेरा है। गोजो अपने इन्फिनिटी पावर से 2 क्लोन को एक दूसरे के ऊपर टकरा देता है। फिर रिको को कहती है कि ये शिकिगामी गायब क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये जब हार जाते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। तब गोजो कहता है कि ये शिकिगामी नहीं है, ये सब असली है, सिर्फ इनकी बॉडी असल में नहीं है। तभी 2 क्लोन गोजो पर हमला कर देते हैं और उसे पंच मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी पावर से उन दोनों को स्लो कर देता है और उन दोनों को हरा देता है। फिर गोजो कहता है कि शायद तुम अपने 5 ही क्लोन बना सकते हो और अपने हिसाब से बॉडी चेंज कर सकते हो इन क्लोन में, इसलिए तुम्हें पकड़ना आसान नहीं है और शायद तुम्हारा एक क्लोन डिस्ट्रॉय होने के बाद तुम उसे जल्दी नहीं बना सकते। फिर वो इंसान गोजो को पूछता है कि तुम्हें मेरी पावर के बारे में कैसे पता। तो गोजो कहता है कि मेरी आंखें बहुत कमाल की है और गोजो फिर अपने इन्फिनिटी पावर के बारे में बताता है और रिको से कहता है कि अपना सर बचा लेना। गोजो अपना हाथ आगे करता है और कांच को पूरा तोड़ देता है और उस इंसान की रियल बॉडी को पकड़ लेता है। फिर गोजो उसे अपनी दूसरी पावर के बारे में बताता है, रिवर्स कर्स एनर्जी के बारे में, और वो उसे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वो ठीक से एक्टिवेट नहीं होती, इसलिए उसे उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और उस इंसान को भी कुछ नहीं होता। इसलिए गोजो अपनी एक पंच से उस इंसान को बेहोश कर देता है। तभी रिको को यहाँ पर फ़ोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज में उसे दिखाई देता है कि कुरोई किडनैप हो चुकी है और वो मैसेज वो गोजो को भी दिखाती है। इसी के साथ हमारा सेकेंड एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।